तो दोस्तों आज मैं विक्टोरिया बॉन्ड एंड शॉर्ट के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बस मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपने अब तक सीजन 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाके चेकआउट कर लो, वरना यहाँ होने वाली हर एक चीज आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत डी गार्डन मैजिकल एकेडमी से होती है, जहाँ हम टीचर्स का स्टाफ रूम देख पाते हैं और ये लोग एग्जाम के रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। जहाँ प्रोफेसर वॉगनर और बाकी टीचर्स विल के पेपर्स को चेक करते हैं, जहाँ उसके हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर्स आए होते हैं सिवाय एडवर्ड के पेपर में, क्योंकि उसने अपना यह एग्जाम पोस्टपोन कर दिया था, जहाँ वो अगले दिन लिया जाएगा। और फिर सीन कट होता है जहां हम विल को रोस्टी और कोलेट के साथ पेपर्स की तैयारी करता देखते हैं। ये इनका आखिरी एग्जाम है जिसे पास करने पर कुछ लोगों को यहाँ टावर के अंदर जाने का मौका दिया जाएगा, और इसलिए विल यहाँ अपनी पूरी जान लगाकर पूरी तैयारी करने में लगा रहता है, क्योंकि वो एडवर्ड को जानता है जो कि यहाँ विल को फेल करने की पूरी कोशिश करेगा। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम सियोन और जूलियस को देख पाते हैं, जो कि हेडमास्टर को बताने के लिए आए होते हैं कि उन्होंने एक डंजन के गेट कीपर को हराया है विल और उसके दोस्तों के साथ मिलकर, जिस वजह से उनका थोड़ा नाम हो जाता है और उनकी रैंकिंग थोड़ी बढ़ जाती है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम विग्नाल और लिहाना को देख पाते हैं। दोनों ही यहाँ विल के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ही विल के काफी ज्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि वो विल के चलते अपनी पर्सनैलिटीज को काफी हद तक बदल पाए हैं और उसे अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, जहाँ विल पढ़ाई करते करते लाइब्रेरी में ही सो जाता है। कोलेट उसे चादर उड़ाती है और साथ ही उसे किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन रोस्टी यहाँ आ जाता है, जिसे देख वो रुक जाती है और फिर दोनों ही यहाँ एल्फारिया को कोसने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से विल को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो तो बस वहाँ टावर में बैठ उसका इंतजार कर रही है। और फिर सीन कट होता है जहाँ एल्फारिया को टावर के अंदर देख पाते हैं। अगले दिन न्यू ईयर है, जिस दिन इन लोगों को यहाँ सन बैरियर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है, और इसीलिए वो बाकी माजिया वेंडर्स के साथ यहाँ उस चीज की तैयारी करने में लगी होती है। और फिर अगले दिन विल और उसके दोस्तों का फाइनल एग्जाम होता है, जहाँ एडवर्ड आकर उन लोगों को उनकी टेस्ट शीट्स देता है, बताता है कि इस टेस्ट शीट में सिर्फ तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे उन्हें पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, जो लोग नहीं दे पाएंगे उन्हें फेल कर दिया जाएगा। अब सवाल ये होता है कि मैजिक क्या होता है और मैजिक इस्तेमाल करते वक्त तुम लोग कैसा फील करते हो। विल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता था, क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और एडवर्ड ये क्वेश्चन जानबूझकर डाला था ताकि वो इस एग्जाम में विल को फेल कर सके, और विल इस एग्जाम में सचमुच में फेल हो जाता है। जहां फिर वॉकनर रात के वक्त आकर एडवर्ड से पूछता है कि आखिर उसने क्वेश्चन क्यों डाला, जिस पर एडवर्ड बताता है कि वो और बाकी टीचर्स यहाँ के पागल हो रखे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि विल माजिया वेंडर बनके कभी भी उनके काम नहीं आ सकता है, क्योंकि माजिया वेंडर्स का काम यहाँ अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सन बैरियर को फिक्स करने का होता है, इसलिए मैजिक का इस्तेमाल ना करने की वजह से वो माजिया वेंडर नहीं बन सकता। अगर वो बन भी जाता है तो टावर में पहुंचने के बाद सब लोग उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और फिर सीन कट होकर विल पर आता है, जो कि फाउंटेन के पास बैठ रो रहा होता है, जहाँ रोस्टी आकर उसे चेयर करने की कोशिश करता है, बताता है कि उसने उसके टूटे हुए गॉगल्स को ठीक कर दिया है, लेकिन विल यहाँ काफी ज्यादा उदास था, जहाँ वो उसके पास ही बैठा रहता है। और फिर सीन कट होता है जहाँ कोलेट और विल के बाकी दोस्त विल की तलाश कर रहे थे, लेकिन तभी जूलियस आकर बताता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि विल मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस बात को लेकर विग्नाल और जूलियस की फाइट होती है, लेकिन तभी फेस्टिवल का टाइम होने वाला होता है, जिस वजह से ये लोग अपने अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने फेस्टिवल चले जाते हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ हमें क्लियर नाम की बंदी को देख पाते हैं, जो कि इस फेस्टिवल की होस्टेस होती है, और साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि वो वॉकनर और एडवर्ड दोनों की ही दोस्त है और इन्हीं के साथ इस अकेडमी में पढ़ा करती थी। नया साल स्टार्ट होने में बस 2 ही मिनट बचे होते हैं, जहाँ पांचों ही माजिया वेंडर्स टावर पर जमा होते हैं, ताकि वो 12 बजने पर सन बैरियर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सके। और ये रिचुअल इनकी हर एक साल होती है जब भी नया साल स्टार्ट होता है। ये पांचों ही माजिया वेंडर्स अपने पूरी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर इस बैरियर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिनसे उनकी पावर खत्म हो जाती है। लेकिन तभी बहुत से यहाँ पर डार्क मैजिक सर्कल्स बनने लगते हैं, और तभी हम यहाँ उस विलन को देख पाते हैं जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। ये सब उसी का किया धरा है, जहाँ वो इन डार्क मैजिक सर्कल्स की मदद से कुछ मॉन्स्टर्स को यहाँ शहर के अंदर समन कर लेता है और उनसे यहाँ पूरे शहर पर अटैक करने लगता है। और क्योंकि माजिया वेंडर्स की सारी ताकत खत्म हो रखी होती है, इसलिए वो शहर को डिफेंड नहीं कर सकते थे, और यही हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।